जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों क्या हाल चाल है आपके? मेरा नाम है आकाश। इस वीडियो में करता हूँ आपको बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको याद होगा, बचपन के अंदर आप लोग बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस अकाउंट के अंदर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट से दोस्तों आप निकाला करते थे ग्रॉस प्रॉफिट। फिर दोस्तों उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालते थे दोस्तों नेट प्रॉफिट। अब जब आप 11th क्लास के अंदर पढ़ा करते थे तो वहाँ पे दोस्तों सोल प्रोप्राइटरशिप थी। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर अकेला मालिक होता था। तो उस केस में आप क्या करते थे, इधर से नेट प्रॉफिट जितना भी आपकी रकम निकलती थी नेट प्रॉफिट की, आप जब बैलेंस शीट बनाते थे, आप बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल के साथ नेट प्रॉफिट ऐड कर देते थे। बट अब अकेला मालिक नहीं है। अब दोस्तों सेम बिजनेस के 2 3 4 पार्टनर हैं। तो इसके लिए नेट प्रॉफिट सीधा बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। इसके लिए हम एक अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहा जाता है दोस्तों जिसे। आइए देखते हैं इस अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है आपका, एक रेवेन्यू अकाउंट होता है दोस्तों। एंड रेवेन्यू अकाउंट का आपको नेचर बड़े अच्छी तरह पता है कि क्रेडिट द इंक्रीज एंड डेबिट द डिक्रीज। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर दोस्तों सबसे पहले आता है बाय नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड में, और ये नेट प्रॉफिट आता है आपका पीएनएल अकाउंट से ट्रांसफर होके। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएगा आपका डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब साहब जो पार्टनर के खर्चे हैं वो हटा दो सारे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल है पार्टनर के, उसके ऊपर कई बार पार्टनर इंटरेस्ट लेते हैं ना, 5%, 6%, 10%, 11%, जितना भी पार्टनर इंटरेस्ट होते हैं, ABC जो भी है, XYZ जो भी आपके पार्टनर है, उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा दो सबसे पहले। उसके बाद पार्टनर अगर कोई सैलरी लेता है तो, अगर कोई पार्टनर कमीशन लेता है तो, याद रखना इसमें सारे पार्टनर के खर्चे हटेंगे। कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस वाला खर्चा नहीं हटेगा। प्रॉफिट एंड लॉस वाला काम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर होगा। वहाँ से नेट प्रॉफिट सारे खर्चे हटाने के बाद आएगा। ये वाला नेट प्रॉफिट इसके अंदर, इधर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर इधर सारा मालिकों का खर्चा हटेगा। इधर जो मालिक, जो प्रॉफिट, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे होगा, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये दोस्तों हमारी कमाई होती है, ये हमारी इनकम होती है दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसलिए इसे प्रॉफिट में ऐड किया जाता है। क्योंकि दोस्तों मैं पैसा निकाल के ले गया बिजनेस से और मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहा हूँ, ब्याज दे रहा हूँ, तो एक तरह से मेरी बिजनेस की कमाई है। और वहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने बैंक बिजनेस में पैसा लगाया है और मैं उससे इंटरेस्ट लेके जा रहा हूँ अपने घर पे। दोस्तों सैलरी, जो अगर मेरा कोई वर्किंग पार्टनर है, मान लो वो सैलरी ले रहा है, तो कोई कमीशन, मेरा कोई पार्टनर कमीशन ले रहा है तो दोस्तों, और बाद में दोस्तों आखिरी में जब प्रॉफिट बच जाता है वो दोस्तों आपको पता है, मालिक का पैसा, सब कुछ खर्चे हटाने के बाद मालिकों का पैसा ट्रांसफ़र कर दो मालिकों के कैपिटल अकाउंट में, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब जो भी इनका अकाउंट ABC, जो भी रेशियो होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, वो इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दो, जो भी हमारा बैलेंस बचेगा इधर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पूरा कंसेप्ट समझ आया होगा दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों एडिसिंग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो दोस्तों, और वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर भी कर दो। अगर आपको कोई कमेंट है तो नीचे कमेंट भी कर देना दोस्तों, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हो। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दोस्तों आपको दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन। एंड थैंक यू। बाकी चर्चा करेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।